तकरीबन 585 वाट, जिनको एन टाइप में डबल गिलास में। एन टाइप ये है कि वो बालों में आपकी प्लेटें काम कर सकती हैं। अच्छा। और अगर बारिश बरस रही हो तो भी आपकी प्लेटें काम कर सकती हैं। ये सब्ज निशान है, इसके अंदर एक ये जो चीज़ है इसकी, ये इसमें बैटरी की तारें जो लगी हुई हैं, ये हमारा न्यूट्रल है, ये माइनस है, ये प्लस है। इसमें 48 वोल्ट लगता है, 4 बैटरियाँ लगी हुई हैं, सामने 48 वोल्ट लिखा हुआ है, 4 बैटरियाँ 6 के। अब आप बताएं कि ये जो इन्वर्टर लगा है नाइट्रॉक्स का, तो ये अच्छा है काम के लिहाज से 6 kV का? ये नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर इस टाइम सबसे बेस्ट इन्वर्टर चल रहा है। अच्छा, कितना मतलब महफूज सिस्टम है? सबसे महफूज सिस्टम है, सबसे अच्छा सिस्टम है, और इन्वर्टर सबसे बेहतरीन कंपनी है। और इसके अंदर ये है कि इसके अंदर फैन शैन कोई भी नहीं है। बाकी जो इन्वर्टर आते हैं वो लोकल आते हैं, उनके अंदर फैन होता है सोलर प्लेटों का, डीसी ब्रेकर है। इसके बाद ये हमारा ब्रेकर है, ये वापडा का। जब हम लोग दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती है, बहुत ही मुफीद है उन तमाम लोगों के लिए जो अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। हमने हाल ही में अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया है। एन टाइप 585 वाट की ये सोलर प्लेट्स हैं जो डबल ग्लास प्लेट्स हैं। इसके साथ साथ जो है 4 बैटरीज़ हैं पावरफुल काफ़ी, और इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स का 6 किलोवाट का। और इसके साथ ही जितनी भी कुछ वायरिंग है और जितना भी काम हुआ है वो सब का सब इसमें शेयर किया जा रहा है। इसकी तमाम सामान आने से लेकर और इसकी इंस्टॉलेशन तक। ऊपर जो फ्रेम बनता है उसके पिलर्स हैं वो हमने लोग तो पाइप के करवाते हैं और हमने जो है वो गार्डर के पिलर्स करवाए हैं, और लिहाजा थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा हो गया है इसमें। मैं आपको तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं, इसकी कॉस्ट है और ख़र्चे हैं, सब कुछ शेयर करूँगी इस वीडियो में। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लिहाजा मैंने इसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स की शक्ल में अपलोड करूँगी। तो आपने ये तमाम वीडियोज़ मुकम्मल देखनी है ताकि आपको हर तरह की मालूमात हासिल हो सके। इसमें जो इलेक्ट्रीशियन है जिन्होंने ये सारा काम किया है काफ़ी माहिर थे। अब मेरा ताल्लुक़ सिबी शहर से है, लिहाजा इनका नाम मैं आपको बता दूँगी। लियाकत अली इनका नाम है और काफ़ी माहिर थे ये अपने उसमें काम में। तो इन्होंने सिस्टम की हर तरह की मालूमात दी है कि हमें इसमें क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, और इन्वर्टर हमारा किस तरह से काम करेगा, उसको बंद करना है, शट डाउन करना है, ओपन करना है। और इसके साथ साथ चूँकि हमने ये सिस्टम अपने रूम में इंस्टॉल कराया है, लिहाजा क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। जहाँ पर आपकी बैटरीज़ भी पड़ी हुई हैं और आपका इन्वर्टर भी लगा हुआ है, साथ में आपके पैनल्स हैं और ब्रेकर्स हैं और सब कुछ ना। इसके साथ हमने एसी के लिए अलग से एक चेंज ओवर लगाया है घर के अंदर, वो हमारा मैनुअल है। बाकी सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, और कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा और कितनी कंज्यूम होगी, ये तमाम तर मालूमात उन्होंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही तफसील से बताई हैं। लिहाजा आपने इस सिलसिले की तमाम वीडियोस बहुत गौर से देखनी है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात भी मिले। इसके अलावा जो भी कॉस्ट है, जितना भी ख़र्चा आया है, जो हमें एस्टिमेट मिला था वो तो कम था, लेकिन वो एक्चुअल में जब वायरिंग होती है, फ़िटिंग होती है और ये चीज़ें आती हैं तो आपका ख़र्चा, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। मेरा भांजा अहमद मुसलसल बैठा हुआ है और इनकी चीज़ों के साथ मुसलसल छेड़छाड़ भी कर रहा है, और बड़ा ही दिलचस्पी के साथ वो इन चीज़ों को देख रहा था कि ये इंस्टॉलेशन होती कैसे है और मुख्तलिफ औज़ार किस तरह के हैं इनके पास। मालूमात भी मैं आपको शेयर करूँगी कि एक्सपेंसेस कितने आए हैं, और सोलर प्लेट्स हमें कितने की मिली, बैटरीज़ हमने कितने की ख़रीदी, और क्या उसकी वारंटी है वगैरह वगैरह। फ़िलहाल तो आप देखें कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन हो रही है छत पर, ये 10 प्लेट्स हैं हमारी ये सोलर की। इसके साथ साथ ये कमरे के अंदर जो है इन्वर्टर की फ़िटिंग हो रही है, और ये मज़दूर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन हैं, ये जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम करके गए हैं। क्योंकि हमें एक्सपेंसेस ज़्यादा पड़ गए जो एस्टिमेट दिया था, लेकिन बहरहाल काम अच्छा हो गया है। और एक ही ये कि सिस्टम जो है वो वापस से जान छूट गई, जो बिल के इतने मसाइल थे, और यहाँ पर लोड शेडिंग भी 12-13 घंटे की होती है। यूपीएस कितना काम करता है, जाहिर सी बात है कि यूपीएस भी बंद हो जाता है। और आपका ये गर्मी की इस कदर शिद्दत है सिबी में, अभी सितंबर का महीना चल रहा है, लेकिन इस कदर गर्मी है हमारे शहर में कि एसी के बगैर गुजारा नहीं है। और एसी जब वापडा पे चलता है तो आपको पता है कि बिल्स की सूरत हाल क्या होती है। लेकिन अभी भी यही है कि सिस्टम दिन भर तो सोलर पे चल जाता है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद सोलर बंद करना पड़ता है, तो बाकी का सारा घर बैटरी पे चलता है। लेकिन
रात के टाइम हम एसी चलाते हैं तो वो वापडा पे मैनुअली कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चूँकि हमारा पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है तो जैसे ही सोलर बंद होता है तो ऑटोमेटिकली सारा घर जो है वो बैटरीज़ पे शिफ्ट हो जाता है, और फिर अगर बैटरी की वोल्टेज कम हो जाए तो फिर वो सिस्टम हमारा वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन चूँकि हमने अपने घर का वापडा बंद किया हुआ है, लिहाजा रात तक और सुबह तक सब कुछ हमारा घर जितना भी है उसका लोड बैटरी पर ही चलता है, और सिर्फ एसी हमारे एक ही एसी है तो वो हमारा रात के टाइम पे वापडा पे चलता है। तो अब जो भी बिल की सूरत हाल होगी वो भी आपसे शेयर करूँगी, लेकिन इस टाइम पर आप देखें ये जो कुछ भी समझा रहे हैं आपने इसको तवज्जो से गौर से देखना है ताकि आपकी भी मालूमात में इजाफा हो। वापडा सिस्टम ये वापडा है, ये ऑफ ग्रिड है। इसमें कोई चीज़ आपने चेक करनी है, टच स्क्रीन है, इसको आपने यहाँ पर लगाया, सब चीज़ आपको डिटेल दे देगा। बाकी बैक ये बटन है आपका, ये वापडा है, वापडा सिस्टम ऑफ ग्रिड है, जीरो है सिस्टम वापडा मैंने लगाया। बाकी आपके घर का जी हाँ वापडा आपके घर का लोड है 231 वोल्ट दे रहा है। बाकी ये 0.80 kV 0.2 सिस्टम 2110 वाट आपका लोड चल रहा है टोटल। अच्छा ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। बाकी इसके अंदर ये बैटरी के ब्रेकर है, ये ब्रेकर आपने बंद ही नहीं करना है बिल्कुल। बाकी इधर आ जाएं, इधर जो ना मैं लिख दूंगा ये 2 पे आपका सोलर है ऑटो। अगर वापडा खड़ा हुआ है तो वापडा चलता रहेगा, सोलर है तो सोलर चलता रहेगा। फर्स्ट इसमें सोलर है, पहले सोलर चलेगा, सोलर के बाद फिर जो ना आपका वापडा चलेगा, वापडा के बाद तीसरी पोजीशन पर यूपीएस की तरह आपकी बैटरी चलेगी। हाँ, अगर आपका सिस्टम कभी उतरता है, कोई मसला होता है, फिर आप इसको 1 पर ले आएंगे, डायरेक्ट आपका वापडा चल जाएगा, सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अभी हमारा ये किसके ऊपर है और क्या सिस्टम चल रहा है? अभी सोलर चल रहा है ना? ये सोलर चल रहा है। इस सोलर पर स्टैंड जो ना आपके घर की एक फ्रिज, 3-4 पंखे, और बाकी ये जो लोड है एक एसी का है। एक एसी है, एक फ्रिज है, और जो ना 2-3 पंखे हैं, कुछ लाइटें हैं। ये वापडा की दोनों लाइटें हैं। ये इसके नॉर्मल लोड की एम्पेयर है, ये वोल्टेज बता रहा है। ये इसकी लाइट है इसकी कि जो ना ये आपका आउटपुट इन्वर्टर दे रहा है, इन्वर्टर ओके चल रहा है। बाकी ये आ गया आपके ब्रेकर, ये सबसे पहला ब्रेकर ये सोलर पैनल का है, सोलर प्लेटों का डीसी ब्रेकर है। इसके बाद ये हमारा ब्रेकर है, ये वापडा का। जब हम लोग ये इसी ब्रेकर से होके ये तीसरे नंबर पे प्रोटेक्टर डिवाइस इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए फिट होती है जब हम वापडा देते हैं ब्रेकर से तो इस डिवाइस में आता है, इस डिवाइस से फिर जाकर इन्वर्टर को लगता है। इसमें ये सेफ्टी ब्रेकर है इसके लिए। ठीक हो गया। ये ओवर वोल्टेज से अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी ट्रांसफार्मर में कोई मसला आ जाता है या आपकी तार रास्ते में कहीं टच हो जाती है, उसकी वजह से ये इसको आउटपुट सप्लाई नहीं देगा, इनपुट वापडा नहीं देगा। वोल्टेज ज़्यादा आ गए आपके, इसकी रेंज से 240 से ज़्यादा आ गए फिर भी इसको नहीं देगा। 170 से वोल्टेज कम आ गया फिर भी इसको वापडा नहीं देगा, ताकि इसकी शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसकी सर्किट में नुकसान ना हो। बाकी आपका लोड के ब्रेकर वही आपके घर का है, ये आपके एसी के ब्रेकर है। ये ब्रेकर जो मैं आपको बता रहा था ये वापडा वाला है। ये देखिए मैंने वापडा बंद कर दिया। ठीक है, वापडा ऑफ हो गया। ठीक है, नहीं लाइट खड़ी हुई है, ये दोनों वापडा की आपकी लाइटें। जब वापडा की लाइट नहीं होगी ये आपको नहीं जलेंगे, तो ये बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अच्छा, इनका ताल्लुक दोनों का इन्वर्टर से, इन दोनों का ताल्लुक जो ना आपके वापडा से। अगर वापडा आपका खड़ी हुई वापडे की लाइट चल रही है तो ये जो ना ये दोनों जल रहे हैं। अगर आपने इसको कभी इसकी बैटरी डाउन है, कम है उसके, तो आपने अगर इसको वापडा देना है, आप इस ब्रेकर को ऊपर कर लेंगे। जैसे ऊपर करेंगी तो ये प्रोटेक्टर डिवाइस है, ये तकरीबन अभी 2-3 सेकंड इसकी टाइम है। ठीक है, ये ऑन हो गया। जैसे इसकी सब लाइट जल गई, अभी इसमें करंट आएगा, लेकिन ये ऑफ ग्रिड शो कर रहा है। ठीक है, ऑफ ग्रिड शो कर रहा है। ये 2.5 से 2 मिनट लेता है, 2.5-2 मिनट के बाद फिर ये ऑफ हो जाएगा। पार्ट 1 अख्ताम पजीर हुआ। यहाँ तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है और इंस्टॉलेशन का जितना भी तरीकाकार है वो मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी की तमाम तर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पिलर्स बनाएं तो उस पर जो आपकी वेल्डिंग हो वो बहुत अच्छे तरीके की हो और उस पर पेंट भी बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।